हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में कि विटामिन क्या है, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। विटामिन कार्बनिक अणु होते हैं जो जीवों के चयापचय के समुचित कार्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। वे अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने और विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और ये कई जीवन कार्यों के लिए भी आवश्यक है। ये पोषक तत्व हमारा शरीर है जो ये अपने आप नहीं बनता है, इसके लिए हमें कुछ विटामिन्स की ज़रूरत होती है और उन विटामिन्स को प्राप्त करने के लिए जो हम खाते हैं उनके माध्यम से हमें विटामिन मिलता है। विटामिन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, अच्छे क्यों हैं और हम क्यों ये विटामिन के बारे में, क्या विटामिन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो विटामिन्स हैं वो हमें क्या देते हैं, क्यों अच्छे हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये देते हैं प्रतिरक्षा में सुधार करते हैं, बीमारी को रोकते हैं, जो हमें अन्य बीमारियां हो जाती हैं अनेक प्रकार की, उन बीमारियों में हमारी मदद करते हैं, शरीर के जलन को धीमा कर देते हैं और जो बदतर वातावरण है उसमें भी हमें आवश्यकता होती है विटामिन की पोल्यूशन है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन्स लेना चाहिए। विटामिन का वर्गीकरण। अब विटामिन का वर्गीकरण है जो सभी विटामिन्स को घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। एक तो वसा में पहला है वसा में घुलनशील, दूसरा है पानी में घुलनशील। अब जो हम मनुष्य हैं उसमें 13 प्रकार के विटामिन होते हैं, जिसमें से 4 वसा में घुलनशील हैं, जिसमें 4 जो वसा में घुलनशील हैं वो हैं ए, डी, ई और के, और जो बाकी 9 बचते हैं वो पानी में घुलनशील हैं। वो 9 हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C। वसा में घुलनशील इनमें है लिपिड में घुलनशील लेकिन जलीय घोल में नहीं। वसा है जो हमारी हड्डियों का निर्माण करता है और एंटीऑक्सीडेंट और रक्त के थक्का है उसमें महत्वपूर्ण है, शरीर में संग्रहित होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है। अब वसा में घुलनशील पहले बताए थे कि 4 विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, वो है ए, डी, ई, के। अब पहला है विटामिन ए। विटामिन ए हमें किस से मिलता है, किस किस से हमें विटामिन ए ले सकते हैं। तो उसके स्रोत हैं अंडे, मीट, पनीर, दूध, हैलीबट, मछली का तेल, गाजर, शकरकंद, कैंटालूप, पिंक, ग्रेपफ्रूट, ब्रोकली, पालक, कद्दू। ये इन से हमें विटामिन ए मिलता है और यदि ये विटामिन हम नहीं लेंगे तो हमें विटामिन ए की कमी होगी और विटामिन ए की कमी से हमें रोतोंदी नामक रोग होगा। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है हमें सूरज की रोशनी, गेहूँ, नट, बीज, साबुत अनाज, अंडे की जर्दी, पत्तेदार हरी सब्जियाँ। विटामिन डी, अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो हमें सूखड़ी नामक रोग होगा। विटामिन ई। विटामिन ई हमें गेहूं के बीज, पीनट बटर, बादाम, सोयाबीन, दूध, सूरजमुखी के बीज, मकई का तेल, जैतून का तेल, इनसे हमें विटामिन ई मिलता है। और यदि विटामिन ई की कमी होगी तो हमें बीमारी सुस्ती, उदासीनता और जो दिल की बीमारियां होती हैं वो बीमारियां होंगी। अब है विटामिन के। विटामिन के हरी जो सब्जियां हम खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनमें ज़्यादातर विटामिन के होता है और अचार और आड़ू से भी हमें विटामिन के मिलता है। विटामिन के की कमी से हमें शिशुओं में रक्तस्रावी रोग होगा। पानी में घुलनशील। पानी में घुलनशील 4 बताए थे, तो जलीय घोल में घुलनशील होते हैं, कई एंजाइमों द्वारा सहकारकों के रूप में उपयोग किए जाते हैं और ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होते।
अब हैं विटामिन, जो बाकी पानी में घुलनशील विटामिन है वो 9 विटामिन है। विटामिन B1। अब विटामिन B1 हमें किस किस से मिलता है, इसको प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं? सुअर का मांस, मछली, झींगर, फलियां, नट, साबुत अनाज या ब्रेड और अनाज। अब विटामिन B1 की अगर हमारे अंदर कमी होगी तो हमें विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी, अनिद्रा, भूख में कमी और अवसाद, कई रोग होंगे। अब है विटामिन B2। विटामिन B2 को प्राप्त करने के स्रोत हैं अंडे, मीट, छोटी मात्रा में हल्की हरी सब्जियां, समृद्ध अनाज। और अगर B2 का हमें कमी है हमारे शरीर के अंदर तो उसमें त्वक शोथ नामक रोग होगा। B3 अंग, मांस, अंडे, मछली और मूंगफली, और इसकी कमी से हमें रोग होता है पेलेग्रा। B5 गोभी, अंडे, गुर्दे और लीवर, इनसे हमें B5 प्राप्त होता है। और अगर B5 की कमी होगी तो एनीमिया और मंद विकास, थकान महसूस होने लग जाती हमें B5 की कमी से। B6 मिलता है हमें पिस्ता, अनाज, दूध, फली, लीन चिकन, स्तन, रिकोटा, पनीर, अंडे और गाजर। और B6 की कमी से हमें एनीमिया, थकान और त्वक शोथ नामक रोग होंगे। B7 मेवे, शकरकंद, अंडे, प्याज, दलिया, टमाटर, गाजर, ये B7 को प्राप्त करने के स्रोत हैं। और B7 की कमी से हमें फंगल संक्रमण, जिल्द की सूजन, खराब बाल और स्वास्थ्य आदि अनेक बीमारियां होंगी। B9 की कमी से हमें बहुत सारे रोग होते हैं। B9 को प्राप्त करने के स्रोत हैं गहरे हरे रंग की सब्जियां, फर्टिफाइड अनाज, ब्रेड, चिक्की और संतरे का रस। और B9 की कमी से हमें पागलपन और पुरुषों में कामेच्छा की हानि होती है। B12 को प्राप्त करने के स्रोत हैं मछली, केकड़ा, फर्टिफाइड टोफू, कम वसा वाले डेयरी, पनीर, अंडे, ये हमें विटामिन 12 प्राप्त करने के स्रोत हैं। और विटामिन 12 की कमी से हमें एनीमिया और हमारी जो नस होती हैं उनमें वो ज़्यादा नुकसान होता है। अब है विटामिन C। विटामिन C को प्राप्त करने के स्रोत हैं अमरूद, ब्रोकली, ऑरेंज जूस, स्ट्रॉबेरी, कच्चा टमाटर, शकरकंद, किन्नू, पालक, पत्तेदार साग, जामुन और बाकी जो खट्टे फल होते हैं उनमें सब में विटामिन C होता है। और विटामिन C की कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। अब हम ये विटामिन युक्त अगर भोजन खाते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं रहता कि हमें संतुलित आहार क्या क्या खाना चाहिए। अब हम कई बार जो नुकसान की चीज़ें वो ज़्यादा खा लेते हैं और जो जिस विटामिन की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है हम वो कम खा पाते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए वसा, तेल, चीनी और नमक ये हमेशा कम मात्रा में खाने चाहिए। अब उसके बाद मीट और जो मांसाहार खाद्य पदार्थ होते हैं उनको हम दिन में 2 बार खा सकते हैं। अब हरी जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो तो हमें पता है कि हरी पत्तेदार सब्जियों में बहुत ज़्यादा विटामिन होता है, तो उनको हमें 2-3 बार सेवन करना चाहिए। बचते हैं चावल और जो इससे जुड़े जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम डेली यूज में दिन में 5 या 7 बार भी सेवन कर सकते हैं। थैंक यू।